गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, आपका संस्कृत शिक्षक। आज आपको संस्कृत रुचिरा नामक पुस्तिका पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रथम पाठः सुभाषितानि। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। भावार्थ: गुण गुणवान लोगों में और गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुणी को पाकर के दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदियाँ, सुंदर स्वादिष्ट जल से भरी हुई नदियाँ बहती हैं। समुद्रम असाद भवन्ति अपेया, समुद्र को पार करके वे ना पीने योग्य हो जाती हैं। अर्थात समुद्र के पास पहुंचकर सुंदर स्वादिष्ट जल से भरी हुई नदियाँ भी खारी हो जाती हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना साक्षात पशु है। किस प्रकार का? बिना पूछ और बिना विषाण माने सींगों वाला। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तृण घास नहीं खाता है, जीवित रहता है हुए। तद्भाग्य देवम परमम पशुनाम, परंतु वह सबसे बड़े पशु के समान है। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मा। विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमक्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशा, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, क्रिया से नष्ट व्यक्ति का कुल और अर्थपरस और दूसरा धर्म और भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, विद्या का फल बुरी आदतों से नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य मतवाले सचिवों के मंत्रियों के द्वारा अपना नर अधिपस्य माने राजा का अधिपस्य समाप्त हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनमेर मधुमक्षिका असौ। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा बचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीकर के कड़वा और मीठा समान रस पीकर माधुर में मधुरता ही अर्थात शहद का ही जननेन उत्पन्न करती है, निर्माण करती है मधुमक्खी का असो मधुमक्खी। संतस तथे उसी प्रकार संत भी सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुष्टों की श्रुत्वा बच्चा बातों को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्तों की रचना रस की रचना करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देव्यम आलम्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय माने त्याग कर, जो पुरुष अपने स्वाभिमान को त्याग देता है वह प्रसाद सिंहवत उसी सिंह के समान है जो महल के द्वार पर पत्थर का बना हुआ होता है। मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर वायस माने कौवे बैठते हैं। पत्र पुष्प, पत्र फल, छाया, मूल, बलकल, दारू भी। पुत्र पुष्प, फूल, पत्ते, छाया, मूल, बलकल माने छाल आदि, धन्या मही मरी रूहा ऐसा बेहुक यान्ति नार्थिना। जिस प्रकार पत्र फल पुष्प छाया बलकल आदि वृक्ष देते हैं, उसी प्रकार महापुरुष को भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और परोपकारी रहना चाहिए। चिंतनीया ही विविधाम
आदादी प्रतिक्रिया, विपदा आने से पहले ही आदादी प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्तम बहिनाम ग्रहे, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता।